प्रेज लॉर्ड एवरीवन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये समय को दिया, जो ये शाम को दिया कि हम सभी लोग एक साथ मिलके हम परमेश्वर की हम उपस्थिति में हम बैठ के हम उसके वचन से हम बातों को सीख सकें। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज के समय पे जो वचन को जो पढ़ के आए हैं, जिन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इस पहला पत्रस 3 अध्याय को अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको उसमें से जो ये बातें समझ में इसको आपको आएंगी। ठीक है, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कनेक्ट कि इसमें आपने जो क्या आपने जो समझा था। मैन ओके, तो अभी हम लोग सीधा वचन में हम आगे बढ़ते हैं। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। महान परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, आज के समय जब पिताजी हम लोग आपके वचन जब पिता सुनते हैं, परमेश्वर पिता प्रभु जी सीखते हैं परमेश्वर पिता बातों को, प्रभु जी पिता आप पिता हमारी सहायता मत कर परमेश्वर पिताजी कि पिता हर एक उन गहराई की बातों को पिताजी हम सीख सके परमेश्वर पिता, जान सके प्रभु जी पिता, उस पर परमेश्वर पिता हम मनन कर सके परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, हम सारी बातों को, सारी चीजों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में सौंपते पिता, आपके लोगों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। जब ये लोग सुनते परमेश्वर पिता जी प्रभु, उनको परमेश्वर पिता उनको बहुत आए रीति से पिता उनको आशीष को दे प्रभु जी पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। ओके, तो पिछले दिनों में जैसे हम सभी लोगों ने पहला पत्रस 3 अध्याय का हम लोगों ने लगभग दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने देखा था। हमने जैसे कि अगर इसको मैं एक बार स्कूल में जो रिवाइज कर रहा हूँ तो जैसे हमने फर्स्ट जो पॉइंट पे जो पहला बिंदु हमने इसमें जो देखा था, जहाँ पे कि घर में मसीह गवाही के बारे में, है ना, और दूसरा है संसार में मसीह आचरण के विषय के बारे में हमने जो सीखा था। और आज हम यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, वो है तीसरा बिंदु है, वो चीज है। वो तीसरा बिंदु में इस प्रकार से बोलता है कि धर्म के कारण दुख और मसीही आशा के इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम जो ये चीजें हम लोग पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 22 पद तक हम इन चीजों को यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। ओके, जब मैंने पढ़ा तो इसमें मैंने एक बातों को इसमें जो समझ में मेरे को आया यहाँ पे कि वो यहाँ पे इस पद्यांशों में एक बात को बताता है कि दुख में भी क्या है, आशा की गवाही है करके इस बात के बारे में वो सिखाता है। मैन, हालेलुया। जब आप इसके तीसरे अध्याय के जब आप 14 पद को जब आप पढ़ेंगे तो 14 पद में यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओगे तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। आमीन। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ तरीके से इस बात के बारे में बताता है कि धर्म के कारण दुख तो होगा, मगर क्या है, उस दुख को हमें धन्य कहने की जरूरत है। हमें उस चीज से मतलब कि उस दुख को जो हम देखते हैं अपने लाइफ में, तो उसको हमको धन्य कहने की जरूरत हमको है ना। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे जो ये वचन हमको जो यही बात को जो सिखाता है कि हमारी उस दुख की अवस्था में भी, चाहे हम कितने ही बड़े, हम जो दुख के समय में क्यों, तकलीफ के समय में क्यों ना हो, मगर वो चीज हमारा वो टाइम पीरियड एक गवाही एक बनता है आने वाले समय के लिए। आमीन। और किस रीति से परमेश्वर ने हमें उस स्थान से हमें जो निकाल के, और उस स्थान में जब हम उस अवस्था में जब हम थे, और जब हम वहां से जब हम निकल के आए, तो हमारे लिए हमारे पास में एक बहुत ही सामर्थ्य गवाही हमारे पास में हम देखने को पाते हैं। आमीन। और वही चीज जब हम बाकी लोगों को जब हम सिखाते हैं, बताते हैं, तो वे भी जब उस चीजों को जब सुनते हैं तो वे भी उत्साहित होते हैं, और वे भी अपने उस दुख के समय पे वे इस बात को समझते हैं कि हाँ, परमेश्वर इनके जीवन में अगर जो इस तरीके से कार्य कर सकता है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर वैसा ही भलाई का काम वो करता है करके वो इस बात को समझ पाएंगे, और फिर वे लोग भी परमेश्वर में वे और भी ज्यादा भरोसा करते हुए वे आगे बढ़ेंगे, और वे अपने उस दुख के समय पे उनको एक सामर्थ
ना उनको मिलता है उनको। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे जब हम इसमें जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही जो एक गहरी एक जो शिक्षा है जो यहाँ पे जो इसी 14 पद में ही यहाँ पे हम देखने को पाते हैं। वो चीज यहाँ पे जो ये है कि यहाँ पे जैसे इसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पे 14 पद में कि बोलता है कि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। ये एक चीज हम यहाँ पे हम देखिए, समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोगों के डराने से मत डरो। ठीक है, मतलब कि जब आप भलाई का जब आप काम कर रहे हैं या भलाई का काम आप उस प्रक्रिया में आप हैं या आप कोई अच्छा काम जब आप कर रहे हैं, ठीक है, उस समय में भी क्या तकलीफ आ सकती है ना, उस समय में भी दुख आ सकता है, उस समय पे बहुत सारी जो रुकावटें आ सकती हैं, मगर उन चीजों के बीच में हमें रुकना नहीं है। आमीन। मगर उस समय पे हमको और आपको क्या करना है, हमें उस परमेश्वर पे हमें भरोसा करते हुए हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत हमको है। मेरे प्रियो, एक चीज जो मैंने समझा, जो सीखा मैंने, वो चीज ये है कि ऐसे जो दुख जब आते हैं ना, ऐसा जो दुख जब आता है लाइफ में, जब ऐसे कुछ चीज घटनाएं जब होती हैं या हमारे कंट्रोल से बाहर वाले जब समस्याएं जब होती हैं, मेरे प्रियो एक चीज याद रखिए, ये वो दुख का पीरियड वो आपको बनाता है, आपको मजबूत करता है। आमीन। आपको वो आने वाले समय के लिए वो आपको तैयार करता है। आमीन। और आने वाले समय पे जो जिन लोगों के सामने जब आप जाएंगे और उन लोगों के लिए आप हिम्मत का एक वजह आप बनेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरह का जो दुख जब आपके लाइफ में होता है तो मेरे प्रियो सब एक बात को याद रखिए कि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा दुख क्या है, बहुमूल्य है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यस, एक बात को हम समझते हैं, एक मनुष्य होने के नाते हम भी इस बात को जो समझते हैं कि जब जीवन में जब तकलीफ आती है तो कुछ भी चीज़ें हमको समझ में जो नहीं आता है, हम बस यही चाहते हैं कि हम उस तकलीफों से हम बाहर निकलने के हम बहुत प्रयास भी करते हैं। मगर मेरे प्रियो याद रखिए, आप जब उन तकलीफों में हैं तो मेरे प्रियो याद रखिए, आपके साथ में आपका परमेश्वर खड़ा है। मेरे प्रियो, वो दुख या वो तकलीफें जो आपके लाइफ में आई हुई हैं, वो चीजें आपके जीवन को वो तबाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने को पाते हैं, जहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में जो देखते हैं और जिसके बारे में जब हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर शैतान ने उससे मतलब कि परमेश्वर से उसने बोला कि प्रभु मुझे एक हे प्रभु मुझे क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति को ऊपर कार्य करने को दे करके, है ना, इसको मैं तबाह करना चाहता हूँ, है ना, मैं क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर आपने जो अपना अनुग्रह जो किया हुआ है, आपने अपना जो सामर्थ्य जो चीजों को आपने जो बना के जो रखा हुआ है, बस उसको आप हटा दो तो देखना क्या करेगा वो व्यक्ति, बाद में आपको कोसेगा करके, इस तरह की बातें पूरा बोलता है ना। और वो व्यक्ति है वो क्या बोलते हैं, जोब, हम जो बाइबल में पढ़ने पाते हैं ना, वो व्यक्ति है। और जब हम उसके बारे में जब हम जो पढ़ते हैं तो शैतान ने उसको बहुत कोशिश किया उसको तबाह करने का, उसको परिपूर्ण से उसको कोशिश किया, हर तरीके का उसने इस्तेमाल उसने किया। उसने उसका संपत्ति को उसने नाश कर दिया ना, उसके हाथ से जो छीन लिया, और साथ ही साथ में उसके बच्चों को उससे जो छीन लिया, उसकी धन दौलत को छीन लिया, उसकी जो रिश्तेदारों को छीन लिया, हर एक चीजों को क्या है शैतान ने उससे जो छीन लिया। मगर मेरे प्रिय, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात वो चीज ये है कि परमेश्वर उसके जो साथ में था, ठीक है, उस अयूब के जो साथ में था, अयूब के साइड में था वो।
कहने का मतलब जो ये है कि शैतान चाहे कितना भी कुछ कर ले कि आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, मगर परमेश्वर कभी भी उसको आपके ऊपर हावी होने नहीं देगा। यस, शैतान आपके जीवन में आएगा, आपको नाश करने को बहुत प्रयास करेगा, मगर याद रखिए कि आपके साथ में वो यहोवा परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा सामर्थी परमेश्वर है, जो आपकी रक्षा हमेशा करता रहता है। वो आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो किसी से भी जो नहीं डरता। उसका जो सामर्थ किसी और के साथ अगर हम जो तुलना अगर हम जो करेंगे भी, तो क्या बोलते हैं कि उस यहोवा परमेश्वर का जो सामर्थ हमेशा वो बड़ा रहेगा। आमेन, हालेलुया। और उसके समान कोई नहीं है, उसके समान सामर्थ्य कोई, उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। आमेन, मेरे प्रिय, वो परमेश्वर हमारे साथ में है। आमेन, हालेलुया। और ये जो चीज हम जो देखते हैं कि परमेश्वर उस अय्यूब के लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रभाव को हम उसमें देखने को पाते हैं। जब शुरुआत के समय पे जब शैतान ने जब परमेश्वर से कहा कि तुम इस व्यक्ति को मेरे हाथ में दे दो, इसको मैं मजबूर कर दूंगा कि ये बाद में तुमको कोशिश करके तुमको भला बुरा बोलेगा करके, उसने इतना तक उसने करने की कोशिश किया, मगर बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में उसने एक भी बुरा शब्द को उसने इस्तेमाल नहीं किया। आमेन, हालेलुया। मेरे पे ये जो चीज है, हम उस व्यक्ति के जीवन से हम जो सीखने को पाते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी आज के समय पे इन बातों को सीखने की जरूरत है कि क्या हम उन चीजों को हम समझ पा रहे हैं, क्या वो चीजें जो हम देख रहे हैं अपने लाइफ में, या जो चीजें हमारे काबू से बाहर है, जब हम अपने लाइफ में होता हो, जब हम देखते हैं, तो क्या हम उस समय में भी क्या हम परमेश्वर के हम साथ में क्या हम वफादार हैं? क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम कोई शब्द हम पर कोई बुरी बात तो नहीं पर बोल रहे हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें इस अय्यूब की जो समान हमको होने की जरूरत है कि हमारी तकलीफ चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मगर उस समय में भी हमें अपने मुख से या अपने दिल से हमें किसी तरह का कोई भी बुरी बात या बुरी जो चीज है हमें परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं निकालनी चाहिए हमको। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए कि जो दुख आपके जो लाइफ में अगर आया हुआ है, मेरे प्रियो, वो दुख मेरे प्रियो आपको बनाने के लिए आया हुआ है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को मैं हमेशा इस चीज को अपने लाइफ को मैं अपने जीवन में जब कोई भी जब दुख आता है, तो मैं ऐसा लेता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस दुख से भी मुझे कुछ सिखाने की प्रयास कर रहा है करके मैं उसको ऐसा में लेता हूँ। मैं हमेशा उस चीज को मैं लेके नहीं बैठता हूँ कि मैं क्या मेरे लाइफ में जो ये हो रहा है कुछ हो रहा है, मगर मैं इस बात को मैं जानता हूँ कि हाँ, परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है, मुझे परमेश्वर ने बुलाया अपने सेवकाई के लिए, तो मैं उस पर मैं भरोसा करूंगा। परमेश्वर मुझे वो चीज को मुझे देगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके जो राज की खोज करो, बाकी सब वैसे तुम्हें मिल जाएंगे करके। ठीक है, तो मैं ये इस बात को मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अगर प्रभु जब बुलाया है, और मैं धर्म के राज की जब मैं खोज करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे हर एक उन चीजों को वो देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे जब इसमें हम देखते हैं, जब इसके हम 15 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे भी एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक बात यहाँ पे बोला गया है। यहाँ बोलता है कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे जब हम इसको पढ़ते हैं, इस चीज को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अपने हृदय में क्या है, मसीह को क्या है, प्रभु ठहराओ। इस चीज के बारे में बोलता है यहाँ पे, यानी कि हमारा मन का भी बहुत जरूरत है। ठीक है, हमें अपने जो हृदय में प्रभु, हमें उस मसीह को अपना प्रभु करके उसको ठहराने की जरूरत हमको है। क्या मेरे किस समय पे? यस, देखिए, एक चीज मैंने जो देखा अपने अभी तक, मेरा जो विश्वासी जो लाइफ मैंने जो अब तक मैं जी रहा हूँ, मैंने इस समय में मैंने देखा है कि जब लोग जब अपने शुरुआती समय पे जब होते हैं, ठीक है, तो उस समय पे लोग
बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले, बहुत ही ज़्यादा प्रभु में आगे बढ़ने वाले होते हैं। हर एक मीटिंग को वो छोड़ते नहीं, मगर जब जैसे जैसे जब थोड़ा समय बढ़ता है, जब जब दिन बढ़ते हैं, जब वो जैसे जैसे जब थोड़ा सा प्रभु मजबूत होने लगते हैं, तो उनके अंदर एक थोड़ा सा ढिलाईपन चला आता है ना, एक ढिलाईपन वहाँ पे आ जाता है। और वही चीज़ क्या करता है, उनको उनके उस आत्मिक स्तर से उनको नीचे गिराने की कोशिश कर देता है। मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखिए, हम जिस जिस तीव्रता के साथ में जब हम शुरुआत के समय पे जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, हमें उसी तीव्रता को हमको हमको बनाए रखने की जरूरत हमको है। ठीक है, हमें उस फ्लो को हमको तोड़ना नहीं है। भले ही आप कितने ही अच्छे क्या बोलते हैं कि प्रभु के दास क्यों ना बन जाओ, या आप कितना महान प्रचारक क्यों ना बन जाओ, है ना, महान इवेंजलिस्ट आप क्यों ना बन जाओ, है ना, आप बड़े बड़े जो सेवकाई को चलाने वाले ही भले आप क्यों ना बन जाओ, मगर मेरे प्रियो, उन सब के बीच में भी हमको अपने हृदय में एक बात को याद रखना है, जिसने आपको उस स्तर पे लेकर गया हुआ है, वो परमेश्वर ना, वो परमेश्वर का जो स्तर है वो हमारे जीवन से कभी गिरना नहीं चाहिए। जो हमने जब शुरुआती समय पे जब हमने प्रभु को जब हमने अपना उद्धारकर्ता माना, हमने अपने हृदय पे जब हमने उसको बसाया है, तो मेरे प्रिय, वो प्रभु हमारे हृदय से कभी भी वो हटना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो प्रभु हमारे हृदय में सर्वदा वास होना चाहिए, वो हमेशा हमारे हृदय में वो बसा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, हर एक परिस्थिति में मसीह को हमको अपना केंद्र बनाने की जरूरत हमको है। आमीन, मसीह ही हमारा वो केंद्र होना है हर एक परिस्थितियों में, चाहे वो दुख का हो, चाहे तकलीफ का हो, चाहे खुशी का हो, गम का, चाहे ऐसा कुछ क्यों ना हो, हमारे हर एक उन समयों में मसीह ही हमारा केंद्र होना है। आमीन, मेरे प्रियो। और जब कोई आशा का कारण पूछे, तो मेरे प्रियो, हमको उसको दिल खोलकर ना एकदम सोचने की जरूरत नहीं, हमको बस सीधा उत्तर हमको देना है। नम्रता और भय के साथ हमको उसको उत्तर हमको देने की जरूरत है हमको। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसे हम इन चीजों को हम अपने लाइफ में हम कर सकते हैं मेरे प्रियो, वो है एक अच्छे विवेक के साथ में, पवित्र चाल चलन के जो साथ में। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जो ये दो चीजें जब होती है ना, जब जो ये दो चीज जब हम उसको हम फॉलो कर लेते हैं अपने लाइफ में, क्या है, एक अच्छा विवेक। ठीक है, अच्छा विवेक वाला व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को वो ऐसे ही वो दोषी नहीं वो ठहराता, वो दोषी किसी को नहीं वो ठहराता वो ना, बल्कि वो उसको सही करने की कोशिश करता है, वो उसको सही राह पे लाने की उसको कोशिश करता है। दूसरा, पवित्र चाल चलन। पवित्र चाल चलन करने वाला व्यक्ति कभी भी वो बुराई के उस पे वो नहीं चलता है वो। मैन, और मेरे पे याद रखिए, तो ये दो चीजें ना, ये पवित्र चाल चलन और अच्छे विवेक वाला व्यक्ति ना, ये आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को जो ये लज्जित करता है ना, ये जो चीज है हमको समझना है। ये ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरा कहने का मतलब जो ये नहीं है कि ये चीज जो दो जिसके पास जो ये दो व्यक्ति, जिसके पास में जो ये दो चीज होगा, तो वो मतलब कि वो किसी को जाके डायरेक्ट बोलेगा, मगर ऐसे नहीं। मेरा कहने का मतलब जो ये है कि उनका जो वो बर्ताव है, जो उनका जो नेचर, जब वो व्यक्ति लोग दिखेंगे, तो वो उनके लिए वो चीज, उनके लिए जो शर्मनाक उनके लिए होगा, वे इस चीज को समझ पाएंगे कि मैंने बुरा किया है, मैंने गलत बोला है करके उसके विषय में। क्यों? क्योंकि वो जिनके विषय में वो बात बोल रहे हैं, वो व्यक्ति वो वैसे नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हमें अच्छे विवेक वाला व्यक्ति हमें बनने की जरूरत है, और पवित्र चाल चलन करने वाला व्यक्ति हमें बनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे और आपसे जो यही बात को जो चाहता है। आमीन, हालेलुया। और 18 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे एक और जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक बात को हम वहां पे देखने को पाते हैं। वहां पे मसीह के बारे में मसीह के बारे में वहां पे बताया गया है। यहाँ पे वो, यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला हुआ 18 पद में, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने इसलिए
कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया। आमीन, हालेलुया। ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात को यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि मसीह भी क्या है, मसीह भी एक बार वो पापों के लिए मारा गया, ठीक है, ताकि क्या हो, हम और आप परमेश्वर के पास में ले जाए, लेकर हमको वापस आए करके। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए मसीह का दुख ना, मसीह का जो दुख उठाना वो एक उद्धार के मार्ग को, उद्धार का एक मार्ग बन गया, ठीक है। मसीह ने जब दुख उठाया तो क्या हुआ, एक उद्धार का मार्ग बन गया। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद में क्या हुआ, जब उसका मृत्यु हो गया ना, मसीह की मृत्यु के बाद में क्या हुआ, वहां पे मसीह का विजय हुआ। आमीन, हालेलुया। कई बार जब हम जो सोचते हैं कि अगर कोई मर गया तो मतलब कि अब काम खत्म हो गया, खलास, अब आगे कुछ चीज नहीं होगा करके इस चीज के बारे में सोचते हैं। नहीं, मगर मेरे प्रिय यहाँ पे देखिए वचन एक बात को जो साफ तरीके से बताती है कि जब मसीह का जो मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद में मसीह का वो विजय वहां पे वो दिखाई दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह का दुख उठाना वो उद्धार का मार्ग बना और उसका जो मृत्यु क्या एक विजय एक बन गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ये एक जो सामर्थ्य जो बात है जो वचन हमें और आपको जो सिखाती है। आमीन, हालेलुया। और आगे जब हम 20 और 21 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम यूहन्ना और वो बपतिस्मा के बारे में यहाँ पे इसमें जो दिखाता है यहाँ पे, जैसे कि जल ने जो नूह को बचाया, ठीक है, उसके बाद में फिर बपतिस्मा आज हमें दिखाता है हमको, ठीक है। उसके बाद में फिर जो यहाँ पे जो चीज है, जो सिखाने वाली बात या जो सीखने वाली बात, यहाँ पे जो चीज हम इसमें देखने को पाते हैं वो है एक जो नई पहचान और एक जो साफ विवेक यहाँ पे हम देखने को पाते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, और आखिरी जो चीज है 22 पद में बहुत एक अच्छी जो बात यहाँ पे बोला गया है वो है वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यीशु स्वर्ग में है और सब अधिकार क्या उसके अधीन में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो अभी जो दुख जो सह रहे हैं, ठीक है, जो लोग अभी दुख जो सह रहे हैं वो अंत में क्या है, महिमा को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। ये यहाँ पे जो कहने की जो चाह रहा है, आमीन, ये बात को यहाँ पे पूरा बोल रहा है कि आज के समय अगर हम और आप अगर दुख को अपने जीवन में देख रहे हैं, मेरे प्रियो, एक समय आएगा, अंत का समय, जब वहां पे हम और आप प्रभु की महिमा को हम देखने को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो हम सभी लोगों को आज के समय पे इस बात को अपने जीवन में हमें लागू करने की जरूरत है और हमको आपको इस बात को पूरा बोलने की जरूरत है कि दुख में क्या है, हमको दुख के समय में हमको डरना नहीं है, बल्कि हमें आशा को हमें थामे रखना हमको है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक ऐसा जीवन हमें जो जीने की जरूरत है कि लोग हमसे पूछे। आमीन, हालेलुया। हमको एक ऐसा जो हमें एक ऐसा जीवन को जीना है जिससे कि लोग हमसे पूछे कि भाई आपका जीवन हमारे जीवन से इतना अलग क्यों है। वो आपका जीवन को जब हम जो देखते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा हम आशीषित होते हैं ना। आखिर क्या वो राज है, वो ऐसा एक सवाल पूछने वाला होना चाहिए हमारा जीवन। आमीन। तब हम उसके बाद में हम एक खुशी की जो साथ में ना, एक मुस्कुराहट के साथ में हम उसको मसीह के बारे में हम बता सके कि देखो इस मसीह के द्वारा ही मेरा जीवन ऐसा हुआ है। मेरा जीवन पहले पाप में था ना, और अब क्या है, अब मैं उसके द्वारा पवित्र किया गया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सभी लोगों को ये चीज हमको अपने आप में हमको बना के रखने की जरूरत हमको है। हालेलुया।
और जब हम इस चीज़ को जब हम समझ लेंगे तो मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक के लाइफ में इस एक ऐसी गवाही को वो खड़ा करने जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा, ना ही किसी ने देखा होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखिए, प्रभु के कार्य में दुख है, ठीक है, मगर उसके जो साथ में भी, उसके साथ ही साथ में एक आशा परमेश्वर ने हमें और आपको जो दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दुख में भी क्या है, दुख के समय में भी परमेश्वर एक आशा की गवाही को वो खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए के समय पे हम सभी लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से बोले कि प्रभु हमें ऐसा बना परमेश्वर पिता, प्रभु जी हमें वैसा बना प्रभु जी जैसा पिताजी आप चाहते हैं हमको। मेरे प्रियो, आज के जो समय पे यहाँ पे पतरस यहाँ पे हमें वो बुलाता है और वो इस बात को फिर वो हमें कहता है कि घर में पवित्र जीवन होना है, ठीक है, और समाज में एक भलाई का व्यवहार होना है। तीसरी जो चीज दुख में क्या है, एक कभी ना हिलने वाला एक आशा वो होने की जरूरत हमको है। और मेरे प्रियो, जब ये चीज जब होता है तो मेरे प्रियो यही जीवन यीशु की जो एक सच्ची गवाही होगी। आमीन, यीशु मसीह की एक जो सच्ची गवाही है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि जो ये बातें, जो ये अध्याय आज के समय पे आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आमीन, और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इन बातों को समझते, जब आप इस पर चलते हैं तो मेरे प्रिय प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा कार्य को करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी पिता, सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, हम आपको पिता हम महिमा देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम गड़े परमेश्वर। प्रभु पिता, सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जी। प्रभु आपने परमेश्वर पिता सुंदर बातों को सिखाया प्रभु जी, समझाया परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता जी। पिता आप बड़े प्रभु जी, हम गड़े परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।